बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिट्रस का ये जो टाइम है इंतहाई क्रूशल और इंतहाई नाजुक टाइम है। इस टाइम पे अगर तो आपके फ्रूट के जो ऑर्चर्ड्स हैं उसमें कोई मसले आ जाते हैं, अभी चूंकि मेच्योरिटी के करीब हैं, तो फिर जो है इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है और फार्मर्स को जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस स्टेज पे आप देखते हैं कि आपके जो सिट्रस के फ्रूट्स हैं, जो माल्टे हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं मुख्तलिफ़ इश्यूज़ होते हैं और कोशिश फिर यही होती है कि अगले साल जब आप प्रोडक्शन लें तो उसमें ये मसले ना हों। जिस तरह के अभी आप देख रहे हैं ये माल्टा, और इसकी आप क्रैकिंग देख रहे हैं कि किस सीवियर हद तक ये इसकी क्रैकिंग हुई है। और क्रैकिंग के बाद सबसे बड़ा मसला जो होता है वो फिर ये कि इस पर ब्लैक फंगस का अटैक हो। यहाँ से भी आप देख रहे हैं और इस साइड पे भी आपको नज़र आ, ये देखें, इस पर ब्लैक फंगस का अटैक होता है। तो अब ये जो मसला है क्रैकिंग का, होता क्यों है, किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ये क्रैकिंग हो जाती है, और उसके बाद क्रैकिंग की कितनी किस्में, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये वर्टिकल और इसके बाद ये हॉरिजॉन्टली इस तरह भी क्रैकिंग होती है और इस तरह ये वर्टिकल भी होती है। दोनों किस्म की क्रैकिंग में क्या फ़र्क है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये वर्टिकल क्रैकिंग या हॉरिजॉन्टल क्रैकिंग जो होती है। तो बात करते हैं हमारे जो सॉइल केमिस्ट हैं जनाब ज़ाहिद इकबाल साहब से, और वो हमें बताएंगे कि इसके रीज़न क्या हैं, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, और फिर इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिट्रस प्लांट पर कुछ बातें करेंगे जो एक सीरियस इशू है इसमें क्रैकिंग का। बेसिकली हमारे फार्मर भाई जो होते हैं वो सिर्फ DEP और यूरिया पे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन जो सिट्रस प्लांट हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी आ जाती है। जिस तरह हम देखते हैं कि इसमें क्रैकिंग हो जाती है। ये एक फ्रूट है, इसमें क्रैकिंग होती है, और क्रैकिंग दो तरह की होती है। ये वर्टिकल है स्टेम की तरफ से जो होती है, और ये हॉरिजॉन्टल है जो हॉरिजॉन्टल इस तरह होती है। तो इसकी दो वजूहात होती है। आपने ये याद करना है, अगर आपकी वर्टिकल क्रैकिंग है तो ये बुरान की कमी है, ये बुरान की कमी है। इधर से अगर आपकी क्रैकिंग हो रही है इस तरफ, जिस तरह ये है, इसकी बिल्कुल शाख से इस तरह हुई है, ये बुरान की कमी है। बुरान के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो ये फ्रूट सेटिंग में उसके दानों की सेटिंग में, ये इसका वो है ना, क्लोज हैं जिस तरह के गार्लिक के होते हैं, इसकी सेटिंग में अगर डिस्टर्बेंस आ जाती है तो ये क्रैक कर जाते हैं, या बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, या उसकी सेटिंग अंदर सही नहीं होती। तो ये बुरान की वजह से है। जो हॉरिजॉन्टल क्रैकिंग होती है ये कापर की वजह से होती है। कापर का ये फ़ायदा है कि ये जो इसका छिलका है, इसका सेलवाल है, इसमें पेक्टिन एक वो होता है, केमिकल होता है, उसको सख्ती देता है, पेक्टिन को सख्ती देता है। कापर को आपने हॉरिजॉन्टल में देखना है, तो हमने इसको फिर कापर अप्लाई करना है। अब इस तरह की जो हमारे साथ सिम्टम आ रही है, इस तरह क्रैकिंग, उसको हमने बोरान अप्लाई करना है। बोरिक एसिड उसका सोर्स है, उसकी शक्ल में हमने, सबसे अच्छा ये है कि आप फोलियर स्प्रे करें। फोलियर में अगर आप ये कहते हो कि स्प्रे ज़्यादा हो जाए तो आप इसको पानी में हल करें और वो इसको दिसंबर या जनवरी में डालें। लेकिन अगर आपने फरवरी में डाल दिया, मार्च में डाल दिया, फिर भी ठीक है। लेकिन जब आप दूसरा फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं उसके साथ इसको इसलिए अप्लाई करें कि वो चूँकि मोबाइल है, वो उसको ऊपर ले जाता है, उसको प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचा देता है। लेकिन अप्लाई दोनों को करें, कापर को भी अप्लाई करें अगर इस तरह पोजीशन आ जाए, और बोरॉन। कापर का जो सोर्स है वो कापर सल्फेट है, नीला तोता, और आजकल ऐसे टॉनिक भी मिलते हैं जिसमें कापर मौजूद होता है। उसकी अगर आप इस पर स्प्रे करें तो इंशाल्लाह ये क्रैकिंग का मसला हल हो जाएगा।